आज का विषय है घर में कितने लड्डू गोपाल रखना शुभ है, जाने नियम। ज़्यादातर लोग घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करते हैं। आइए जानते हैं इनकी कितनी मूर्ति रखना शुभ है और इसके नियम क्या हैं। आपने अक्सर लोगों को घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते और उसकी पूजा करते हुए देखा होगा। लोग नियम से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोग भी लगाते हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहने वाले लोग भी अपनी श्रद्धा से उनका पूजन और अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं। भक्तों में उनके प्रति श्रद्धा भाव इतना ज़्यादा होता है कि उनकी सेवा करने के साथ वो उन्हें अपने परिवार का सदस्य ही मानते हैं। यही नहीं, कई बार हम मंदिर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ रखते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में घर के मंदिर में एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखने की मनाही है, लेकिन इस बात के बारे में विस्तार से जानने के लिए लड्डू गोपाल की क्या एक से ज़्यादा मूर्तियां रखी जा सकती है, आइए जानते हैं लड्डू गोपाल की मूर्तियों से जुड़े कुछ नियमों के बारे में। घर के मंदिर में कितने लड्डू गोपाल की मूर्तियां रखी जा सकती हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्तियां घर के मंदिर में रखते हैं तो एक मूर्ति रखना सबसे अच्छा विकल्प है। दरअसल हम एक मूर्ति के सेवा पूरे नियमों से कर सकते हैं और उन्हें भोग में भी उनकी पसंद की सामग्री चढ़ा सकते हैं। अगर हम लड्डू गोपाल को कृष्ण के बाल रूप में पूजते हैं तो एक ही मूर्ति रखनी चाहिए और उनका नियमित श्रृंगार करना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या घर के मंदिर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं? ज्योतिष शास्त्र की माने तो आपको एक ही भगवान की एक ही मूर्ति ही घर के मंदिर में रखनी चाहिए, लेकिन यदि आप एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ रख रही हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए दोनों की पूजा अलग रूपों में करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक मूर्ति की पूजा बालकृष्ण और दूसरी मूर्ति की पूजा बाल बलराम के रूप में करें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा और घर में समृद्धि बनी रहती है। घर में लड्डू गोपाल की कैसी मूर्ति रखनी चाहिए? लड्डू गोपाल की मूर्ति आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आपको अपने अंगूठे के आकार की या फिर 3 इंच तक की मूर्ति रखें तो ज़्यादा शुभ है। इससे बड़ी किसी भी मूर्ति की पूजा या स्थापना घर के मंदिर में ना करें। इससे बड़ी मूर्तियों की पूजा मंदिर में पुजारी के द्वारा ही करने की सलाह दी जाती है। घर के मंदिर में लड्डू गोपाल रखने के नियम। अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखती हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जिससे घर की समृद्धि बनी रहे और उनकी पूजा का पूर्ण फल मिले। नंबर 1, लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए और साफ वस्त्र पहनाने चाहिए। जिस तरह हम नियमित रूप से स्नान करते हैं और साफ वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही उन्हें भी स्नान कराना जरूरी माना जाता है। नंबर 2, लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि भोग में सात्विक भोजन ही चढ़ाएं। नंबर 3, लड्डू गोपाल के वस्त्र प्रतिदिन बदलने चाहिए और उनका श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। कभी भी उन्हें घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय के लिए बाहर जा रहे हैं तो उन्हें भी साथ लेकर जाएं। रात होते ही उन्हें उनके बिस्तर पर सुला देना चाहिए और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। जब भी आप सुबह उठें तो स्नान के बाद लड्डू गोपाल की आरती करें और शाम को भी उनकी आरती करें। अगर आप लड्डू गोपाल की मूर्ति रखते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ऐसा करने मात्र से ही सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी।